हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे जी। गाइस आज मैं एक स्पेशल व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी चीज़, एंटीक पीस है। ठीक है, मित्सुबिशी के जो लवर लोग हैं उनके लिए तो ये क्या ही बात है जी, उनके लिए तो बड़े एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं, उनके पास है मित्सुबिशी पजेरो 2004 मॉडल। ठीक है, जो इसका लास्ट वाला मॉडल था ना, ये वही वाली शेप है। इसके अंदर एक मॉडल आया था, उसे बुलडॉग मॉडल भी कहते थे, और उसके बाद फिर एक मॉडल आया, उसे मार्टिनो मॉडल भी बोलते हैं, मार्टिनो। सिर्फ उसके अंदर फ़र्क ये है कि बम्पर्स जो है ना, बम्पर और उसके जो फॉग लैंप है, बस वो चेंज है। बाकी तकरीबन हर चीज़ जो है ना सेम एज इट इज़ ही है। तो ये पजेरो है जी, ये फॉर सेल भी है। इसकी डिटेल मैं जो है मौके पे जाके इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि किस कंडीशन के अंदर है ये। और इसमें इंजन जो है वो 3400 पेट्रोल है, V6 इंजन, इसका अपना इंजन जो मित्सुबिशी का अपना इंजन होता है। तो फुली लोडेड है, इलेक्ट्रिक हीटेड सीटों वाली है, डुअल AC है, क्लाइमेट कंट्रोल, और उसके अलावा इसमें सनरूफ भी है, 4x4 एक्टिव है। अच्छा गाइस, आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं, जो पजेरो है ना ये वाली, इसका जो ड्राइव का मज़ा है वो लैंड क्रूजर वाला मज़ा है, सेम एज इट इज़ लैंड क्रूजर जैसे आप चला रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है ना अपना बॉडी और फ्रेम एक ही है, सेम, क्योंकि इसकी बॉडी चेंज नहीं होती बिल्कुल भी। जो जितनी भी बाकी जीपें हैं उसकी जो है ना, उसका फ्रेम अलग होता है, बॉडी उसकी अलग होती है। तो आप बॉडी उसकी चेंज करवा सकते हैं, कोई भी जीप है, प्राडो, लैंड क्रूजर, कोई भी एवरीवन है तो उसकी आप बॉडी चेंज करवा सकते होते हैं। लेकिन ये वाली जो पजेरो है, इसमें आप इसकी बॉडी चेंज नहीं कर सकते। इसकी सस्पेंशन बहुत ही आला है, बहुत ज़बरदस्त इसकी ड्राइव है। बाकी मैं जाता हूँ उनके पास, जाके आपको जो है उस जीप का गेड़ा करवाता हूँ, उसका इंटीरियर दिखाता हूँ, एक्सटीरियर दिखाता हूँ, उसका जो है आपको रूम सारा दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात उसमें एक फीचर ये भी है कि उसकी जो लास्ट वाली जो सीट्स है ना, जो 7 सीट्स बोलते हैं, वो नज़र नहीं आती, वो फुली लोडेड के अंदर आती हैं, वो फर्श के अंदर चली जाती हैं। जब आपको ज़रूरत होगी उस वक्त आप ज़मीन फर्श से जो उसका जो फर्श है, जिसे ज़मीन कह लें, फर्श बोल लें, उसके अंदर से आप सीटें बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके पैसेंजर ज़्यादा हैं, फैमिली बड़ी है तो निकाल लें, अदरवाइज़ आप उसको एज ए डिग्गी जो है ना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी गाड़ी को पीछे सामान आप काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं। तो चलते हैं, चल के आपको दिखाता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है जीप की। जिसका था इंतज़ार, आ गया वो शाहकार। जी, इस जीप के बारे में जो है ना मैं आपको बता रहा था कि ये एक बहुत ही यूनिक किस्म की पजेरो है, एंटीक है, क्योंकि इसकी जो ड्राइव है ना, ये लैंड क्रूज़र वाला इसके अंदर जो है ना मज़ा है। आपको जो है ना इसकी स्पेसिफिकेशन मैं बताता हूँ, इसकी डिटेल आपको मैं अभी इसी व्लॉग में बताता हूँ। और ये फॉर सेल भी है, जिस किसी मेरे भाई ने ये परचेज़ करनी हो वो मुझसे बायो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, रब्ता कर सकता है। तो इसकी डिटेल मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये 3400 सीसी पेट्रोल इंजन में है, V6 इंजन है इसका, अपना 3400 सीसी है। और इसके ये टायर अभी रिसेंटली जो है ना बिल्कुल ब्रांड न्यू, अभी मेरे ख्याल से 200-300 किलोमीटर भी नहीं चले, बिल्कुल ब्रांड न्यू उसमें चारों टायर जो इंस्टॉल किए हुए हैं। और इसकी जो है आपको अंदर की कंडीशन में दिखाता हूँ। ये वुडन के अंदर है, वुडन इंटीरियर है इसका, और ये जेन्युइन वुडन इंटीरियर है इसका। ये भी इसके स्टीयरिंग का चक्का जो है ये भी वुड में है, टेस्ला इसमें लगा हुआ है। एयर बैग इसमें 2 दिए हुए हैं, एक एयर बैग ये है, एक एयर बैग इधर है, पैसेंजर सीट पे है। और सनरूफ आप देखें, सनरूफ भी है इसके अंदर, और डुअल AC के अंदर है, क्लाइमेट कंट्रोल AC है इसका। और ये गाड़ी इलेक्ट्रिक हीटेड सीटों वाली है। आप ये देखें, ये बटन है, इससे आप ये सीट्स आगे पीछे भी कर सकते हैं। और इसमें ये दिया हुआ है, देखें, ये बटन है इसके सीट्स के, आप इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं सीटों का भी।
तो मेरे समझने में तो जिस किसी भाई ने अगर लैंड क्रूज़र परचेज़ करनी हो, प्राडो परचेज़ करनी हो, तो उसकी कीमतें तो हैं बहुत हाई। इसकी कीमत उससे कुछ रिजनेबल है और इसकी ड्राइव जो है ना वो तो आप बस कुछ पूछे ही ना, ये जहाज़ है जहाज़। इसके अंदर तो फुल लग्जरी किस्म का जो है ना फील आता है, जैसा कि आप रेंज रोवर चला लें, रेंज रोवर और लैंड क्रूज़र इस तरह की जो है ना इसके अंदर फील आती है। और काफ़ी सीटें भी इसकी जो है ना वो बड़ी सीट्स हैं। ये जी इसका रेयर जो है सिस्टम है इसका अपना एसी का, आप रेयर इसे हीट पे भी कर सकते हैं और इसको आप यानी कि रेड पे कर लें हीट पे हो जाएगा, ब्लू पे कर लें कूल पे हो जाएगा। 3 इसके पॉइंट्स हैं एयर के, और पीछे भी जो है ना इसकी काफ़ी स्पेस है। और आपको गाइस इसकी जो है ना मैं एक खसूसियत ये बताता चलूँ कि ये जीप बिल्कुल जो है ना बाकी जीपों से डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि जो बाकी जीपें होती है ना उसके अंदर आपको बॉडी अलहदा मिलती है, फ्रेम अलहदा होता है, ठीक है। बॉडी और फ्रेम जो जोड़ते हैं ना, जो उसके नीचे पैकिंग रखी होती है, जब वो चलती है तो उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट होती है, ठीक है, झोल मारना बोलते हैं जिसे। लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसका जो है ये फ्रेम है ही नहीं, इसका फ्रेम बिल्कुल नहीं है। बॉडी और इसका फ्रेम सेम ही चीज़ है जैसे गाड़ी की होती है ना, सेम इसकी भी वही कंडीशन है कि इसी वजह से इसकी जो ड्राइव है बहुत स्मूथ है ड्राइव। आप देखें, अगर यहाँ पर ये मैं आपको अंदर से व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना अपना फ्रेम अलहदा होता है, ठीक है। जीपों में बॉडी अलहदा होती है, फ्रेम इसका अलहदा होता है, लेकिन ये बॉडी और फ्रेम सेम है, एज इट इज़ है। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मैंने व्लॉग में स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसकी जो सीट्स होती है ना, आप ये देख सकते हैं कि इसकी सीट है ही नहीं, आपको नज़र ही नहीं आ रही। सीट इसकी गायब है। सीट इसकी असल में है सही, लेकिन उन्होंने एक स्पेशल जगह दी हुई है। ये देखें, आप इसको हटाएंगे, इसका जो गत्ता ये है इसको हटा के आप एक साइड पर रखें, उसके बाद आप ये सीट निकाल लेंगे आराम से। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये आपने खींचा और ये देखें जी, ये इस तरह सीट इसकी बाहर आ जाती है। ये इसके नीचे सामान है, ज़ाहिर बात है, जैक शैक या छोटा मोटा कोई जो सामान होता है। और इसके अंदर इन्होंने पिछले साइड पे भी ये दिए हुए सॉकेट्स दी हुई हैं, आपका चार्जर भी लग सकता है और बाकायदा ये कन्वर्टर भी लगा हुआ है। ये 220 से कन्वर्ट हो के ये जो आपका गाड़ी वाला जो होता है ना 110 आई थिंक होता है, या 12 वोल्ट होता है, उस पर ये कन्वर्टर भी दिया हुआ है इन्होंने। आप अपना यहाँ यानी कि ये देखें, ये लिखा हुआ है AC 100 वाट और 100 वाट, ठीक है, वोल्ट और वाट। आप इस पर अपना लैपटॉप या कोई चीज़ और भी चार्जिंग कर सकते हैं। ये जी सीट आपको दिखा दी मैंने। अब ये इसी तरह इसका जो गत्ता है ऊपर रखा है हमने, बस सामान पड़ा, जारी बात है, यूज़ की चीज़ है, डेली ड्राइवन में है तो सामान जो है उसमें रखा हुआ है। और गैस जी मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जीप टोटल सील बाय सील है, इसकी कोई सील भी डिस्टर्ब नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये सब जो है ना सील बाय सील है। इस जीप में तकरीबन जो है ना आई थिंक सो 3 पीस इसके जो है ना वो टचअप्स हैं, शॉवर है, रीपेंट जो हैं, बाकी ये सारी जेन्युइन है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, कोई एक्सीडेंटेड नहीं है। इसकी लाइट्स आप देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितनी चली हुई होगी। ये रफ़ यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुई, ये बिल्कुल भी रफ़ यूज़ नहीं हुई जी। अब मैं जो है ना आपको इसका इंजन का रूम दिखाता हूँ कि इंजन किस तरह इसका पड़ा है। ये भाई नहीं खोलते हैं ज़रा जी गाइस, आप ये देखें जी, इसका इंजन का रूम किस तरह क्लीन पड़ा है माशाल्लाह। क्लीन मतलब ये क्लीन ही है, हमारे मुताबिक तो इसको क्लीन ही बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू तो है नहीं कि जो शाइन मार रहा है। ज़ाहिर बात है, बड़ा इंजन है, उसका हीट तो होती है। और इंजन जो है ना धुलवाते भी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ें, इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं। वैसे भी कंपनी हमेशा ये कहती होती है कि आप इंजन पे पानी ना लगवाया करें, क्योंकि उससे मिसिंग के प्रॉब्लम्स या और प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, क्योंकि ग्रिप होते हैं जगह जगह, कंप्यूटर वायरिंग होती है सारी कंप्लीट, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उससे बेहतर है कि आप सिर्फ कपड़ा लगवा लिया करें या हवा लगवा लिया करें। आपको ये दिखाता हूँ जी, मेन इसका माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और GDI का इसमें ओरिजिनल इंजन है। इस इंजन को जो है ना GDI इंजन को अवार्ड मिला हुआ है। जिस दौर में जब ये इंजन आया था, ये रेसर इंजन बोलते हैं इसको,
ये होता है रेसर इंजन। इस इंजन ने ना रेस विन की हुई है, GDI इंजन। आप नेट पे सर्च करें आपको डिटेल आ जाएगी उसकी। ये V6 इंजन है, 3400 सीसी पेट्रोल इंजन। 3400 भी बोलते हैं, 3500 सीसी भी इसे बोलते हैं। ये स्टिकर तक इसका जो है ना अपना लगा हुआ है। ये है इसकी RPM वगैरह उसके बारे में लिखा हुआ है, और इसकी जो बेल्ट होती है ना, टाइमिंग बेल्ट, उसकी ये डिटेल इसमें लिखी हुई है जो कंपनी की तरफ से है। तो जी आपको मैंने इसका फ्रंट जो है ना वो दिखा दिया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये किट लगी हुई है, आफ्टर मार्केट लगी हुई है। ये उतरवा के जिसने अगर अपने स्टाइल की लगवानी हो, किसी भी स्टाइल की आप लगवा सकते हैं। ऑटो रिट्रैक्टेबल इसके मिरर्स हैं साइड वाले। और जी आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि अब 2016 में सिविक आई थी X, उसके अंदर एक फ़ीचर ये था कि आप रिमोट से अगर बटन को पुश करके रखते हैं अनलॉक करने वाले को, उससे शीशे आपके चारों नीचे हो जाते थे, ठीक है। तो ये 2003-04 के अंदर जो है ना, ये जैपनीज़ है, जैपनीज़ का तो अपना ही मज़ा है, जैपनीज़ गाड़ी है। इसके अंदर ये फ़ीचर है, आप रिमोट को प्रेस करके रखेंगे चंद सेकंड के लिए तो इसके चारों शीशे जो है ना खुद ब खुद नीचे हो जाएंगे। बाकी जो है आपको इसकी ड्राइव भी, टेस्ट ड्राइव भी थोड़ी सी चेक करवाता हूँ, और इंजन का साउंड भी आप देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इंजन का साउंड तो ऐसे जैसे शेर गुर्राता है उस तरह इसका साउंड है। शायद में भी हो सके कि आपको इस वीडियो में जो है ना इसके साउंड के जो साउंड है ना इंजन का वो आए। बहुत आला, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये आपको अब इसका गेड़ा भी करवाते हैं, चेक करवाते हैं कि इसकी ड्राइव किस तरह की है। बहुत ही लेविश किस्म की, मज़ेदार किस्म की ड्राइव है इसकी। तो मैं तो शदाई हूँ क्योंकि मेरे पास ना पजेरो रही है काफ़ी अरसा। मैंने पजेरो सेम मॉडल मैंने डीज़ल के अंदर रखा था। इसमें 2-3 वेरिएंट आते हैं, उसका भी मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि ये फॉर सेल भी है। इसकी डिमांड मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, इसकी फ़ाइल हमारे पास है, बायोमेट्रिक आपको मौके पर मिलेगी। इंजन सस्पेंशन का काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ब्रांड न्यू टायर इसमें डले हुए हैं। अब मैं आपको इसके कुछ वेरिएंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। इसमें एक जीप आती है दीवान इंपोर्ट वाली, उसमें इंटीरियर का कलर चेंज होता है। और जो दीवान इंपोर्ट वाली होती है जीप, उसके अंदर एक तो 7 सीटर नहीं आती। दीवान इंपोर्ट मीन पाकिस्तानी होती है, बॉडी सेम एज इट इज़ है। उसमें डीजल इंजन आया था, डीजल इंजन जो है ना अंडर पावर है, बॉडी है हैवी, बॉडी बहुत हैवी है, डीजल इंजन आया था। तो जब आप लॉन्ग रोड पे उस पर जाते हैं तो वो इंजन सीज हो जाता है। आपने अगर मुसलसल फ़र्ज़ किया 120-130 पे जा रहे हैं और 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चला लिया है, भी देसी आप हैं, तो इंजन समझे फारिग, मौके पे फारिग, सडन डेथ वाला हिसाब हो जाएगा। तो अगर किसी दोस्त ने लेनी हो मेरे समझने में, क्योंकि मुझे इसका पजेरो का जो है ना एक्सपीरियंस भी है और शौक़ भी है। पजेरो के मैंने तमाम मॉडल रखे हैं, जो पहले कमानियों वाले मॉडल आते थे वो भी रखे हैं मैंने, 90 मॉडल भी रखा है। उसके अलावा इंटरकूलर जो आया था जो उसमें भी मैंने 3400 रखा था पेट्रोल इंजन में। इंटरकूलर भी मेरे पास है, एमनेस्टी स्कीम वाले 2013-14 की जो एमनेस्टी स्कीम थी वो वाले मैंने रखे हुए थे इंटरकूलर। उसके बाद फिर ये वाली शेप आई थी। इसके अंदर जो है ना एक ये 3400 सीसी इंजन है, V6 इसका अपना पेट्रोल इंजन, ठीक है। उसके अलावा जो जैपनीज़ आएगी, जो जैपनीज़ है उसके अंदर 3400 पेट्रोल आया, और जैपनीज़ के अंदर एक 3200 सीसी डीजल भी आया। डीजल इंजन भी बहुत पायदार है, उसकी ड्राइव भी बहुत आला है, उसकी माइलेज भी बहुत आला है। और इसके जो गेयर हैं वो ट्रिप्टॉनिक गेयर हैं। आप ये देखें, इसके ट्रिप्टॉनिक गेयर हैं। आप इसको मैनुअल पे भी चला सकते हैं, ऑटो पे भी चला सकते हैं। आप इसको मैनुअल चलाना चाहते हैं, आपने फ़र्ज़ किया इसको जो है ना रेस देनी है, भगाना है, तो आप इसे मैनुअल पे चला लें, ठीक है, मैनुअल पे करके। अगर आपने स्मूथ ड्राइव करनी है तो फिर इसके ऊपर ड्राइव कर लें। लेकिन ये इस ड्राइव पे भी करेंगे तो ये एकदम ना बस मच्छर जाती है, इस तरह के जैसे पावर नहीं आ जाती इंजन उस तरह है। क्योंकि मैंने चलाई फुल मीटर तो ये आराम से रहती है। मेरे पास इसकी वीडियो भी हैं कुछ, हो सकता है कि मैं आपको वो वीडियो इसमें दिखाऊं इसके फुल मीटर की, 180 से अबव इसका मीटर सुई का। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मेरे पास वीडियो अगर वो पड़ी होगी, क्योंकि ये मैंने लेके दी थी, अपने मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने अपने भाई को लेके दिया है। तो जब हम लाहौर से लेके आ रहे थे उस वक्त हमने फिर इसके सारे शौक पूरे किए थे, इसको मांझे शांझे लगाए थे, ये बर्दाश्त करती है मांझे। तो आपको दिखाता हूँ जी, बहुत ही अंदर का इंटीरियर देखें। एक तो ये है ड्रॉ इसका, फिर एक ये ड्रॉ भी है, उसके अलावा ये एस्ट्रे हो गया, उसके अलावा ये जो है इसका तो खुल जा सिम खुल गया जी। ये बॉक्स है इसका, लेकिन कूल बॉक्स नहीं है। अच्छा, ये ऊपर वाला भी खुलता है, 2 खुलते हैं इसके। जो सीट्स हैं ये फोल्डिंग सीट्स हैं, ये फोल्ड भी हो जाती हैं,
ये फोल्ड भी हो जाएंगी दोनों सीट्स। जी गाइस, मैंने आपको जो है ना इसका बाहर का सारा व्यू दिखा दिया है, इसकी कंडीशन बता दिया है। एक्सीडेंटेड बिल्कुल नहीं है, इंजन 100% है इसका, सस्पेंशन इसकी 100% है, टायर इसके अंदर ब्रांड न्यू डले हुए हैं, बैटरी इसकी बिल्कुल नहीं है, चलने में तो ये एज ए ब्रांड न्यू की तरह है। तो जिस मेरे किसी शौकीन भाई ने, दोस्त ने अगर ये बाय करनी हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, तो मैं उन्हें दिखा दूंगा। और ये बल्कि पाक व्हील वालों से भी क्लियर होके आई हुई है जीप, ठीक है। जिस किसी भाई ने अगर किसी दूसरे शहर जाना है, वो पाक व्हील वाले आजकल पैसे लेते हैं, 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं, वो टीम भेज देते हैं, तो वो भी तसल्ली करवा सकते हैं अपनी। अगर उनको तसल्ली चाहिए तो करवा देंगे उनको तसल्ली, भी कोई मसला नहीं, क्योंकि जीप हमारी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, कंडीशन वाइज भी ज़बरदस्त है। बाकी जो है ना इसकी टेस्ट ड्राइव जो है ना अभी रहती है, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जी गाइस देखिए जी, ड्राइव इसकी बहुत ही कमाल की है माशाल्लाह। ये तो जहाज़ है जी, इसको तो सिर्फ ये कहती है कि बस मुझे एक्सीलेटर दो, और फिर देखो मैं कैसे गायब हो जाती हूँ। जी आपको ये तो मैं बताना भूल गया, इसको सुपर एक्सीड बोलते हैं। ये है सुपर एक्सीड वाली, फुली लोडेड। इसके आप ये देखें फुट पैरियाँ जो है, इसमें भी ये लाइट्स दी हुई हैं। ये खुद ब खुद जो है ना लाइट, जब दरवाज़ा आप खोलते हैं तो इसकी जो है ना लाइट्स ओपन हो जाती हैं। ये देखें अभी तो डे है, डे के अंदर सही से जो है ना इसका व्यू नज़र नहीं आ रहा। और एंटीना इसके अंदर है, आप जैसे जैसे अंदर से बटन दबाते हैं, ये एंटीना भी इसका खुद ब खुद बाहर आ जाता है। बात है जी, मज़े 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 यार, रिस्पॉन्स तो बड़ा आला है, क्योंकि 3400 सीसी है ना, 3400 सीसी का मज़ा ही कुछ और है अपना। 3400 सीसी का मज़ा ही कुछ और है। ये तो जो लोग चलाते हैं उनको बेहतर ही पता है कि 3400 आखिर चीज़ होती क्या है। जी ये तो पजेरो लवर्स के लिए तोहफ़ा है, तोहफ़ा, इसको तोहफ़ा कहेंगे। मैं तो इसे तोहफ़ा बोलूँगा इसे, क्योंकि इसकी बॉडी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मॉडल के लिहाज से इंटीरियर खूबसूरत है। तो मैंने अपने जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे गाइस, जो मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया हुआ है और मेरी जो है ना वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उनके लिए तो मैं ये छोटे मोटे काम कर सकता हूँ ना। मैं स्पेशली जो है अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए, सब्सक्राइबर के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि इन लोगों का प्यार था जो मुझे मिला है। पजेरो, पहले मैंने एक वीडियो लगाई है पजेरो की शॉर्ट्स के अंदर, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। तो पजेरो भी वैसे बहुत अच्छी थी, वो थी इंटरकूलर 1992 मॉडल थी। तो ये तो है 2003-4 मॉडल है, और 5-6 की इंपोर्ट है, 7 का इसका नंबर लगा हुआ लाहौर का। तो इसके अंदर इंजन बहुत अच्छा है माशाल्लाह कंडीशन वाइज, और इसका इंटीरियर एक्सटीरियर हर लिहाज से ओके है। डॉक्यूमेंट्स की इसकी गारंटी है, 1.5 क्लियर है, कस्टम शस्टम हर चीज़ इसका क्लियर है। तो जो कोई ख्वाहिशमंद होगा मुझसे रब्ता करें, मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ इंशाल्लाह, तो मुझसे रब्ता करें। मैं इसकी बहुत रीज़नेबल जो है ना आपको डील करवा सकता हूँ, करवा दूँगा इंशाल्लाह। तो जिनको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है गाइस, आपका बहुत प्यार है, आपका बहुत प्यार है, मुझे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है कि मेरे माशाल्लाह सब्सक्राइबर आज जो हैं 2000 से ऊपर हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तो छोटा सा एक कह लेना नाको सा बंदा था कि पता नहीं कौन मुझे सब्सक्राइब करता भी है कि नहीं, लेकिन आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, तो जिससे मेरा हौसला जो है ना बढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप आगे भी जो है ना मेरी जो वीडियोज़ हैं वो देखते रहेंगे, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो जी गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है इसको इख्तिताम करते हैं। आज सर्दी भी है काफ़ी, मैं सर्दी में बाहर आया हूँ, ठंड लग रही है बड़ी, तो व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। जिस मेरे दोस्त भाई को अगर ये मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।